शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय। उत्तराध्यायन सूत्र के 7वें वर्ग पर ये मेरा 31वां वीडियो है। इसके पहले हमने 24 गाथा तक का चिंतन किया है। अब 25वें गाथा में गुरु भगवान क्या समझाते हैं? यह काम नियट्टस अतट्टे अवरजयी सोचा नेया उयम मग्गम जम भुजो परिभत्सयी। गुरु भगवान 7वें वर्ग के 25वें गाथा में समझाते हैं, यह यानी यह मनुष्य भव काम नियट्टस, काम भोगों से निवृत्त न होने वाला। यहाँ पर नि शब्द आया, काम नियट्टस यानी नि यानी नकारती शब्द आया है। इसका मतलब काम भोग से जो निवृत्त नहीं होता। इस मनुष्य भोग के अंदर जो काम भोगों से निवृत्त नहीं होता, यहाँ पर काम भोगों को मनाही नहीं की है गुरु भगवंतों ने, लेकिन तुम्हें उससे निवृत्ति लेना पड़ेगी। अगर हमें परमात्मा की ओर आगे बढ़ने का है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का है, तो हमें निवृत्ति लेना पड़ेगी। जैसा हम परिग्रह से निवृत्ति लेते हैं, मृषावाद से निवृत्ति लेते हैं, वैसे ही चौथे जो गुणस्थान है, जो काम भोग विकार है, उससे तुम्हें निवृत्ति लेना पड़ेगी। इस तरह से गुरु भगवंत कहते हैं, जो निवृत्ति नहीं लेता वो अतट्ट है, यानी आत्मार्थ यानी आत्मा के जो गुण है, अवरजयी यानी नष्ट हो जाते। जो आत्मा के गुण है वो नष्ट हो जाते हैं। किससे नष्ट हो जाते हैं? काम भोगों से निवृत्त न लेने वाले व्यक्ति के, यानी विकारों के कारण आत्मा के मूल गुण नष्ट हो जाते हैं। अब ऐसा जीव क्या करता है? ऐसा जीव न्याययुक्त सन्मार्ग पर बार बार भुजो यानी बार बार सोचा यानी सुनकर, बार बार सुनकर चिंतन मनन कर भी वो परिभ्रष्ट हो जाता है, पथ के मार्ग से दूर जाता है। क्यों दूर जाता है? वो बार बार सुनने से मतलब नहीं है। तो ये हमारे व्यवहार में बात कहाँ बैठती है? हम गुरु भगवंत कहते हैं तुम एक सामायिक करो, धर्म स्थानक में आओ। हम धर्म स्थानक में जाते हैं, सामायिक करते हैं, तो हमें उसका लाभ मिलना चाहिए ना। फिर क्यों नहीं मिलता? इसका कारण यहाँ गुरु भगवंत ने दिया है। हम सामायिक करने के पश्चात भी उसके परिणाम हमें दिखाई नहीं देते। इसका कारण क्या है? हमारे आत्मा के गुणों को हमने नष्ट किया। जब आत्मा के गुणों को नष्ट किया तो फिर सामायिक के परिणाम कैसे आएंगे? और वो आत्मा के गुण नष्ट क्यों होते हैं? क्योंकि हमने विकारों पर मर्यादा नहीं रखी। विकारों पर जो संयम रखना चाहिए, जो आत्मा के जिससे दोष लगता है, उन दोषों को पर संयम रखना चाहिए। संयम सिर्फ रखने से होगा क्या? संयम रखने से हमारा मर्यादा हो जाएगी, लेकिन पहले जो दोष है वो दूर करना पड़ेगा।
तब आत्मा की बात हमारे ध्यान में आएगी। फिर आत्मा की बात कौन सी है? जो गुरु भगवान सुनाते हैं, जो सामायिक के पाठ में हम सुनते हैं, तब वो बात हमारे ध्यान में बैठती है। तब हमें कहीं सामायिक का फल मिलता है। आज हम देखते हैं, हम ये सोचते हैं, ये रटते हैं कि मैं 1 वर्ष से 2 वर्ष से प्रतिदिन नित्य नियम से सामायिक करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर उसके परिणाम मुझे क्यों नहीं दिख रहे? नहीं दिखने का इसमें एक उदाहरण गुरु भगवंतों ने बहुत सुंदर दिया था कि जैसी चींटी है, वो शक्कर गिरी है ना, वहाँ पर वो तुरंत चले जाती है, उसे बुलाना नहीं पड़ता। तो ऐसी एक आधी चींटी ने समझो शक्कर का कण मुंह में रख दिया और वह कहती है मुझे मिठासी नहीं आ रही है। किसे कहती है? दूसरी चींटी से कहती है। तब वह चींटी सोचती है ऐसा कैसा होगा, शक्कर और मीठी नहीं, ऐसा कैसा? तब वो कहती है कि तुम मुंह खोलो। जब वो मुंह खोल के जब देखती है, तब वह उस चींटी से कहती है पहले तेरे मुख में जो नमक का कंकर का खड़ा है, वो उससे पहले बाहर निकाल, क्योंकि वो जब तक नमक का कड़ा अंदर मुंह के अंदर है, वो जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक शक्कर की मिठास नहीं आएगी। वैसे ही वो चींटी हम ही हैं। हम भी दोषों के जो कंकर हैं वो हमारे आत्म चारित्र में है, हमारे रग रग में भरे हुए हैं। वो दोषों को पहले दूर करो। जब तक उन दोषों को हम दूर नहीं करेंगे, तब तक धर्म रूपी शक्कर की मिठास हमें आएगी क्या? और जब तक वो मिठास नहीं आएगी, तब तक हमारी रुचि जागृत हो जाएगी क्या? इसीलिए हमारी सामायिक कैसी हो रही है? हमारी सामायिक द्रव्य सामायिक ही हो रही है, हमारा जप द्रव्य जप ही हो रहा है। इसीलिए आज हम प्रतिवर्ष अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हम अशांत क्यों? हमारा परिवार अशांत क्यों? हम जिस सुख की प्राप्ति के लिए जो पूजा पाठ कर रहे हैं, वो सामायिक कर रहे हैं, लेकिन उससे लाभ हमें क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? उसका कारण गुरु भगवंतों ने इस 7वें वर्ग के 25वें गाथा में समझाया है। उन्होंने क्या कहा है कि तुम पहले वो दोष बाजू को करो। जब दोष कौन से? जो आत्मा को लगने वाले हैं, वो दोष बाजू को करो। जब वो दोष बाजू को हो जाएंगे, तब तुम्हारे आत्मा जागृत हो जाएगी। तब तुम्हें वो जो सामायिक का पाठ है, गुरु भगवंत जो व्याख्यान सुनाते हैं, वो हमारे ध्यान में बैठेगा। इसीलिए हम कभी कभी व्याख्यान सुनने को जाते हैं तो उस व्याख्यान के अंदर हमें नींद आने लगती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें रुचि नहीं आ रही है। रुचि क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारा आचरण शुद्ध नहीं है। इसीलिए कोई भी बात अगर हमें मन में धारण करना है, तो पहली बात निकालना पड़ेगा। जब तक मन खाली नहीं करोगे, अब यहाँ मन खाली करना यानी पूरा कोरा नहीं होगा, और कोरा करने का ही नहीं है, सिर्फ स्थूल जो दोष है, जो सूक्ष्म दोष है, हमारे ध्यान में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमारी बुद्धि पर कर्मों का आवरण जाड़ा है। वो भी सूक्ष्म दोष हमारे ध्यान में आएंगे, लेकिन उसके लिए हमें पहले स्थूल दोषों को निकालना पड़ेगा। जैसे हम अनाज को साफ करते हैं, उस समय पहले बड़े बड़े कंकर दूर करते हैं। सीधा ही बारीक कंकर को हम नहीं चुनते, पहले बड़े बड़े कंकर निकालने के पश्चात बाद में छोटे कंकर हमारे दृष्टि में आते हैं।
फिर बाद में छोटे कंकर निकालते हैं। वैसे ही गुरु भगवान समझाते हैं, पहले तुम जो दिखाई देने वाले स्थूल दोष है उसको निवारण करो, उन्हें दूर करो। जैसे ही वो दूर होते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारा ज्ञान खुलते जाएगा और फिर हमें गुरु की वाणी ध्यान में बैठेगी। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशय के साथ ओम शांति।